अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफसल। गाइज़ आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एंड आप लोगों को वेलकम है जी मेरे इस चैनल पे। एंड गाइज़ आज आप देख रहे हैं मैं जो है संडे एंजॉय कर रहा हूँ। तो आज जो है धूप में वीडियो बनाई, मैंने सोचा कि चलें धूप में वीडियो बना लेते हैं, तो ग्लासेस के बगैर बनाता हूँ। तो गाइज़ इनफैक्ट बात ये थी कि मैं आज जो इससे पहले 2 दिन पहले मैंने वीडियो अपलोड की थी, आपके रिज़ल्ट के बारे में मैंने वीडियो अपलोड की थी। मैंने बताया था कि किस बोर्ड का कितने % रिज़ल्ट है, और उसके बाद मैंने उसी वीडियो में कहा था कि अब जो इससे नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं इम्प्रूवमेंट पॉलिसी के बारे में, या रेपिटिशन जिन बच्चों ने करनी है, जिनके मार्क्स कम आए हैं, जो समझते हैं कि हम पेपर रिपीट कर लें कोई एक आधा, तो उसके बारे में मैं इन्फॉर्मेशन प्लेस करने जा रहा था। तो मैंने कहा था कि मैं इसे अगली वीडियो में प्लेस कर दूंगा, लेकिन उसके बाद मुझे मूव करना पड़ा। तो जब बंदा सफ़र में होता है, ट्रैवलिंग में होता है, तो उसके लिए पॉसिबल नहीं होता वीडियो वगैरह बनाना। तो मतलब उसके लिए ज़रा अमन शांति स्टेबिलिटी चाहिए होती है। तो आई वॉज़ बिज़ी ओवर देयर इन द ट्रैवलिंग, जिसकी वजह से आपके मैसेजेस वगैरह मैं देखता रहा, और आप यकीन करें मुझे सुकून नहीं आ रहा था कि कब मैं वीडियो बनाऊँ और मैं अपलोड कर दूँ, ताकि स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम्स हैं उनके क्लियर हो जाएँ, उनको कोई गाइडलाइंस मिल जाएँ। तो लेकिन टाइम अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो इनफैक्ट अभी भी मैं ट्रैवलिंग में हूँ। अभी जो मेरे फैसलाबाद के स्टूडेंट्स हैं, फैसलाबाद से जो लोग मुझे देखते हैं, मैं उनको बताता चलूँ कि मैं इस टाइम पे फैसलाबाद में हूँ। फैसलाबाद की एक जो तहसील है दैट इज़ कॉल्ड जड़ांवाला। मैं जड़ांवाला में मौजूद हूँ, अलवी पार्क में मौजूद हूँ। और लेकिन गाइस जब तक ये वीडियो अपलोड होनी है तब तक मैंने यहाँ से जा चुके होना है। एनीवे यार, मैंने यहाँ देखा है, ये एरिया मुझे बहुत अच्छा लगा है। खुला खुला सा एरिया है, डबल स्टोरी मकान कम है अभी जिस एरिया में मैं हूँ, और ट्रैफिक भी बहुत कम है रोड्स के ऊपर, और अमन शांति सुकून है। मुझे तो ये एरिया बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो अगर आपको भी, अगर आप जड़ांवाला में रहते हैं और फैसलाबाद में रहते हैं, तो कभी चक्कर लगे इधर का तो अलवी पार्क में आइएगा। मुझे तो ये जगह वैसे बहुत पसंद आई। ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है लेकिन पुरसकून जगह है। तो मतलब अभी दिन का टाइम है तो कोई रश नहीं है। लाहौर और कसूर की ज़िंदगी यार, इतना रश वहाँ पे। लेकिन एनीवे हर जगह की अपनी अच्छी चीज़ें भी होती हैं, ख़राब पॉइंट्स भी होते हैं। कसूर और लाहौर के भी इसी तरह से हैं, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं हैं तो कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं। एनीवे यहाँ पर तो मुझे तो एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लगा। तो गाइज़ एनीवे हम इस एनवायरनमेंट से निकलें। अभी मैं आपको, वैसे ये मेरी डिस्प्ले पे आ भी रहा होगा, आप देख भी रहे होंगे। थोड़ा सा मैंने रिकॉर्ड किया है, चूँकि मेरे पास जो था कैमरा इतना अच्छा नहीं था, तो जो थोड़ा सा मैं रिकॉर्ड कर पाया मैं वही आपको दिखा दिया। तो गाइज़ अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमने इम्प्रूवमेंट पॉलिसी डिस्कस करनी है, लेकिन इम्प्रूवमेंट पॉलिसी डिस्कस करने से पहले आप लोगों को पता है मैं क्या कहने वाला हूँ। जनाब आप लोग सब्सक्रिप्शन सेक्शन में जाएं, ये वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें। जी कर दिया क्लिक। चलें इससे आगे हम चलते हैं। अच्छा तो गाइज़ अब हम जो था इम्प्रूवमेंट मार्क्स इम्प्रूवमेंट पॉलिसी 2022 डिस्कस करने जा रहे हैं। और पहले तो मैंने इससे पहले वीडियो जो अपलोड की थी वो तो मैंने सेकंड ईयर के लिए की थी, लेकिन कुछ बातें उसमें मैंने बता दी थी। आज हम फर्स्ट ईयर के हवाले से डिस्कस करना चाह रहे हैं। गाइज़ आप लोगों का रिज़ल्ट आउट हो चुका हुआ है, इसमें आप लोगों के अपने जो मार्क्स हैं आप लोगों के सामने हैं। अब इसमें काफ़ी सारे मुझे परसों तरसों से मैसेजेस आ रहे हैं, जी ये हो जाए तो क्या होगा, वो हो जाए तो क्या होगा। अब इससे अगली वीडियो में मैं आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर करने वाला हूँ, लेकिन अभी फॉर द टाइम बीइंग में जो बोर्ड की मार्क्स इम्प्रूवमेंट पॉलिसी फर्स्ट ईयर के लिए मैं उसको डिस्कस कर दूं। अच्छा गाइज़ हम मार्क्स इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं, तो आप सबसे पहले ये देखें कि आप मार्क्स इम्प्रूव करना क्यों चाह रहे हैं। सबसे पहले तो ज़ाहिरी बात है उसके रीज़न सामने आने चाहिए ना, कि आप मार्क्स इम्प्रूव करना क्यों चाह रहे हैं। तो रीज़न्स में जो सबसे पहला रीज़न है वो ये है कि आपके मार्क्स तो अच्छे हैं, मतलब 450 प्लस मार्क्स हैं मेडिकल या इंजीनियरिंग में या ICS में। तो 450 प्लस मार्क्स हैं आपके, लेकिन आपको लगता है कि आपका कोई एक आधा जो सब्जेक्ट है वो वीक रह गया हुआ है। फॉर एग्जांपल आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश या उर्दू में से कोई एक सब्जेक्ट में नंबर अच्छे नहीं है। अब मुझे स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर अगर हम ऐसा कर लें कि हम जो सेकेंड ईयर के पेपर हों, सेकेंड ईयर के पेपर के साथ ही हम जो है फर्स्ट ईयर का जो पेपर आपके नंबर कम आए हैं उसको भी दे दें, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? तो बच्चे ऐसा पॉसिबल नहीं है। देखें इम्प्रूवमेंट का एक बड़ा मैं सिंपल सा रूल आपको बता देता हूँ। मार्क्स इम्प्रूवमेंट इज़ इक्वल टू थर्ड ईयर। आप कभी भी 2 सालों में इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते, ये बात जहन में रखें। आपके अभी थोड़े मार्क्स आगे, लेट्स सपोज हम बायो की एग्जांपल ले लेते। बायो का रिजल्ट मैंने देखा अच्छा नहीं है,
तो पता नहीं किस बंदे के हाथ में चले गए। उसको चाहिए था कि बच्चों को थोड़ा सा रिवार्ड करता। केमिस्ट्री का भी रिज़ल्ट ठीक है बच्चों का, फिज़िक्स का भी रिज़ल्ट ठीक है, लेकिन बायो का रिज़ल्ट काफ़ी ख़राब है। मैंने सारे बोर्ड्स में देखा है बायो का रिज़ल्ट काफ़ी ख़राब है। तो पता नहीं बायो वालों, यार आप टीचर्स अगर कोई देख रहे हैं तो हमको सोचना चाहिए यार क्यों इतना ख़राब रिज़ल्ट है, आपने रिवार्ड ही नहीं किया बच्चों को बिल्कुल भी। लेकिन खैर मैं बहुत सियाना नहीं बनूंगा, टीचर्स के अपने प्रॉब्लम्स होते हैं, अगर मेरी बात से कोई हर्ट होता है तो आई एम सॉरी। तो अब ये है कि अब एक लेट्स सपोज आपके 450 प्लस मार्क्स हैं, बायो में आपके नंबर कम हैं। अब स्टूडेंट कह रहा है जी मेरे बायो में अगर इस टाइम पे 85 में से मेरे नंबर हैं 65, अगर मेरे 80 मार्क्स होते तो मेरे 450 की बजाय 450 प्लस की बजाय मेरे 470 के आगे पीछे मार्क्स होते और वो बड़े अच्छे मार्क्स होते। तो स्टूडेंट्स ये बात सोच लेते हैं। अब वो स्टूडेंट कह रहे हैं जी हम उस एक पेपर को सेकेंड ईयर के पेपर के साथ इम्प्रूव कर लें। बच्चे आप नहीं कर सकते, आपको इन्हीं मार्क्स के साथ आगे चलना होगा। आगे सेकेंड ईयर करें, सेकेंड ईयर में कोशिश करें अच्छे नंबर लें और इस बात को छोड़ दें कि आपके 450 मार्क्स हैं तो आप अभी गेम में नहीं हैं। आप अभी गेम में हैं, MBBS की भी, इंजीनियरिंग की भी, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर इंजीनियरिंग जो करना चाहते हैं ICS वाले बच्चे, वो भी अभी गेम में हैं। आप लोग सिंपली सेकेंड ईयर में जाएँ, सेकेंड ईयर में अच्छे तैयारी करें, अच्छे पेपर दें, इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स आएंगे। उसके बाद आप अपने एंट्री टेस्ट की अटैम्प्ट लाजमी लें, एंट्री टेस्ट की अटैम्प्ट ले लें, आप उसको देख लें, लग रहा है आपका अच्छी जगह पर एडमिशन हो जाए। इन दैट केस यार ये मुर्गा का पता नहीं कहाँ से आ गया। एनीवे गाँव में वीडियो रिकॉर्ड करने का यही तो मज़ा है। अच्छा मुर्गे की आवाज़ भी आप सुने। तो गाइस अगर देखें आपका अल्लाह ना करे कि एंट्री टेस्ट में एडमिशन नहीं होता, अगर तो एडमिशन हो जाता है वेल एंड गुड, आपको ज़रूरत ही नहीं है रेपिटेशन की। लेकिन गाइस अगर आपका एंट्री टेस्ट के ज़रिए एडमिशन नहीं होता इंजीनियरिंग में या MBBS में या वट एवर द फील्ड यू वांट टू गो, तो आपका एडमिशन नहीं हुआ तो गाइस डजंट मैटर, आप बुरे नहीं हो रहे। एक साल और लगाएं, जहाँ जहाँ आपको वीक पॉइंट्स लगते हैं आप उसको पेपर दें और अगली दफ़ा फिर आप एंट्री टेस्ट में बैठ जाएं, इंशाल्लाह यू विल बी सक्सेसफुल। अब आ जाते हैं दूसरी कैटेगरी की तरफ। दूसरी कैटेगरी है कि जी आपके मार्क्स 450 से कम हैं, आप समझते हैं बहुत ही कम मार्क्स हैं। तो अब आपके पास आगे ना स्टूडेंट्स जो होते हैं ना वो दो चीज़ें सोचना शुरू कर देते हैं। पहली बात वो ये सोचते हैं कि हम फर्स्ट ईयर में दोबारा चले जाएं। दूसरी बात वो ये सोचते हैं कि हम जो है ना सेकंड ईयर को कंटिन्यू करें और हम आगे जाके। गाइस अगर आपके मार्क्स 400 या 350 से भी ज़्यादा हैं, आपको कभी भी फर्स्ट ईयर में नहीं जाना चाहिए। आपके 350 प्लस मार्क्स हैं, आप सेकेंड ईयर में जाएँ। सेकेंड ईयर में जाके आप कोशिश करें ओवरऑल प्रैक्टिकल्स वगैरह के मिला के आप 800 क्रॉस कर जाएँ। अब आप पहली दफ़ा FSC कर चुके हुए हैं, फिर आप उसके लिए जो जो अटैम्प्ट्स ले सकते हैं आप लें आगे। लेकिन अगर FSC करने के बाद आपको लगे कि आपका ये सब्जेक्ट में मार्क्स अच्छे हैं, ये सब्जेक्ट में मार्क्स अच्छे नहीं हैं, तो आप रिपीट की तरफ चले जाएं। अगर आप समझते हैं कि उन सब्जेक्ट्स की रिपीटिशन की तरफ चले जाएं। अगर आप समझते हैं कि आपके फर्स्ट ईयर में नंबर अच्छे नहीं हैं, सेकेंड ईयर में नंबर अच्छे हैं, या इसके रिवर्स सिचुएशन कर ले, तो कोई एक पार्ट में नंबर अच्छे हैं, दूसरे पार्ट में नंबर अच्छे नहीं हैं, तो उस एक पार्ट को पूरे को रिपीट कर लें, तीसरा साल लगा लें, कोई मसला नहीं बनेगा। लेकिन 350 प्लस मार्क्स वाले बच्चे को वापस फर्स्ट ईयर में नहीं जाना चाहिए। अब उसके बाद आप देख लें कि जो बच्चे फर्स्ट ईयर में जाते हैं जिसके मार्क्स 350 से नीचे हैं, और वैसे ही अगर फेडअप हो गए हैं कि नहीं जी मुझे इन मार्क्स के साथ सेकंड ईयर में नहीं जाना, एक होता है ना बंदे के मेंटल अप्रोच भी नहीं एक्सेप्ट कर रही होती कि नहीं ये शर्मिंदगी है मेरे लिए, मैंने इन मार्क्स के साथ आगे नहीं जाना, तो कोई बात नहीं बच्चे, आप फर्स्ट ईयर में आ जाएं दोबारा से। लेकिन जब आप फर्स्ट ईयर में आएंगे तो उसके आगे फिर दो ऑप्शंस आपके पास आते हैं। एक तो आप पूरी तरह पास हैं, आप फर्स्ट ईयर में जाना चाह रहे हैं, एक आप किसी एक आधे 2-3 सब्जेक्ट्स में आपकी सप्ली है, फिर आप फर्स्ट ईयर में जाना चाह रहे हैं, या आप पेपर में अपेयर ही नहीं हुए, फिर आप फर्स्ट ईयर में जाना चाह रहे हैं। तो गाइज़ इसमें देख लें, इसमें ये होगा कि अगर तो आपने पास किया था पेपर पास किया था तो आप ऑफिशियली बोर्ड के कागजात में सेकंड ईयर में जा चुके हुए हैं। आपको क्या करना है, आपको अपनी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाना पड़ेगी बोर्ड में जाके। तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाना पड़ेगी और नए सिरे से आप रजिस्टर्ड होंगे। और वो खैर इतनी परेशानी वाली बात नहीं, आप अपने जिस कॉलेज में नए कॉलेज में एडमिशन लेंगे या जिस कॉलेज में पहले पढ़ते थे उसी में एडमिशन लिया है, तो आपके जो क्लर्क्स वगैरह हैं वो आपको गाइड कर देंगे इसके बारे में, वो खुद ही करवा देते होते हैं बाज़ का, तो आप उनको जो नॉमिनल सी फ़ी होती है वो आप उनको दे देंगे। दूसरी बात, अगर आपकी सप्ली आ गई या आप टोटली फेल हो गए हुए हैं या आप पेपर में अपेयर ही नहीं हुए,
ठीक है। देन आपको रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाने की ज़रूरत नहीं होती है। आपकी अगर एक आधी सप्ली है, आप उसके साथ जो है फर्स्ट ईयर में जाना चाहते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाना पड़ेगी। अगर आप सेकंड ईयर में जाते हैं तो उसमें ये होता है, सेकंड ईयर के पेपर देते हैं, फर्स्ट ईयर की लेट्स सपोज बायो में आपके नंबर जो थे वो पासिंग नहीं थे, 20 मार्क्स थे, आप फेल हो गए। सेकंड ईयर में पेपर देते हैं, आपका पेपर अच्छा हो जाता है, आपके ओवरऑल मार्क्स जो हैं वो मिलके 66 बन जाते हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के मिला के, तो आप फर्स्ट ईयर में भी पास ही कंसिडर होंगे। तो डोंट यू वरी अबाउट, आप उसमें पास हो सकते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स का मसला सिर्फ एफएससी को पास करना है वो तो बिल्कुल भी फर्स्ट ईयर में ना जाएं, लेकिन जिनका मसला मार्क लेना है वो यहाँ फिर सप्ली क्लियर करने के चक्कर में ना पड़ें, वो चुप करके रेपिटेशन की तरफ चले जाएं, बोर्ड में जाएं, रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाएं, रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा के वो नए सिरे से फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स में बैठ जाएं। अब मैं क्लियरली 2-4 बातें हैं जो आपको बता देता हूँ, बाकी आप जो है आपके जो क्वेश्चंस आएंगे उनके लिए भी मैं एक आधे दिन में एक वीडियो बनाने वाला हूँ। तो ये चूँकि मैं ट्रैवलिंग में था तो बड़ा टाइम लग गया, इसलिए मैंने सोचा कि ये तो वीडियो मैं अपलोड करूँ, स्टूडेंट्स को कुछ तो आइडिया हो। तो अब उसके बाद गाइज फिर इसमें जो पॉलिसी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट ईयर के आपने पेपर दिए, अब आप अगर पहली बार अगर मार्क्स इंप्रूव करना चाहते हैं, क्लियरली सुन लें, आप फर्स्ट ईयर की सप्ली नहीं होती, फर्स्ट ईयर के सप्ली के एग्ज़ाम्स नहीं होते। आप जब सेकंड ईयर कर लेंगे उसके बाद आपकी रेपिटेशन आएगी। रेपिटेशन हमेशा तीसरे साल में होती है। रहेगी बात जो फर्स्ट ईयर में फेल हुए हैं उनकी तो सप्ली होनी चाहिए, तो गाइस उनकी भी सप्ली नहीं होती है। वो बच्चे सेकंड ईयर के साथ ही जाते हैं। मतलब अगर एक बच्चा 2022 के रिज़ल्ट में उसके मार्क्स एक आधे सब्जेक्ट में सप्ली आ गई है, वो 2023 में जब सेकेंड ईयर के पेपर देगा तो साथ ही जो उसके जूनियर्स फर्स्ट ईयर का पेपर दे रहे होंगे, अगर उसकी बायो में सप्ली है या फिजिक्स में सप्ली है या केमिस्ट्री में सप्ली है, तो वो अपने जूनियर्स के साथ वो पेपर देगा, और जब उसका रिजल्ट आएगा उसका रिजल्ट सेकंड ईयर के साथ आएगा और उसकी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों के कंप्लीट मार्क्स लगे होंगे। तो ये है रेपिटेशन पॉलिसी का रूल। अब दूसरी बात है गाइस, इंप्रूवमेंट आप जो होते हैं ये दो तरीक़ों से कर सकते हैं। एक या तो सब्जेक्ट वाइज इंप्रूवमेंट कर सकते हैं या आप पार्ट वाइज इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। जब आप पार्ट वाइज इंप्रूव करते हैं तो दैट इज़ सो सिंपल, या तो आप पूरा फर्स्ट ईयर का पेपर दे दें या पूरे सेकंड ईयर के 6 के 6 पेपर दे दें, आपके वो मार्क्स लग जाएंगे। अब यहाँ बच्चे पूछते हैं कि सर मैंने पूरे फर्स्ट ईयर के पेपर दिए, अब फर्स्ट ईयर के पेपर देने के बाद मेरे 3 सब्जेक्ट से मार्क्स इंप्रूव हो गए, 3 के इंप्रूव नहीं हुए। तो बच्चों वो कहते हैं जी हमारे जिसमें इंप्रूव हो गए वो लग जाएंगे, जिसमें नहीं हुए वो नहीं लगेंगे। ऐसा नहीं होता, आपके साल के हिसाब से नंबर लगेंगे। या आप 2023 वाला रिजल्ट रख लें या आप 2022 वाला रिजल्ट रख लें, तो आपको एक रिजल्ट रखना पड़ता है। आपके सब्जेक्ट्स के अलग अलग नंबर नहीं लगेंगे। बाज़ बच्चे कहते हैं जी हमारे 2022 में बायो में नंबर ज़्यादा थे, केमिस्ट्री में कम थे, अब 2023 में आ गए मेरे केमिस्ट्री में ज़्यादा हो गए, बायो में कम हो गए हैं, तो हम कौन से लें, हम जिनमें ज़्यादा वो ले लेंगे। बच्चे ऐसा नहीं होता, आपको या तो 2023 का रिजल्ट एक्सेप्ट करना पड़ेगा या 2022 का रिजल्ट एक्सेप्ट करना पड़ेगा। पहली तो बात ये होती है अगर आप पार्ट वाइज रिपीट करना चाह रहे हैं। जब आप सब्जेक्ट वाइज रिपीट करना चाह रहे हैं तो उसमें ये होता है कि अगर आपने फ़र्ज़ करें आपने केमिस्ट्री एंड बायो रिपीट करनी है, तो बच्चे आप केमिस्ट्री का फर्स्ट ईयर का भी पेपर देंगे, आप केमिस्ट्री का सेकंड ईयर का भी पेपर देंगे, इसी तरह बायो का फर्स्ट ईयर का भी देंगे पेपर, सेकंड ईयर का भी देंगे, 4 पेपर आप देंगे और कंडीशंस वही हैं। ये बोर्ड की जो है ओवरऑल पॉलिसी है। आपने जिसने अभी मैंने सारी सजेशंस दे दी हैं, मैं बातों को रिपीट नहीं करूँगा, वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है। अगर मैंने कोई बात मिस कर दी है आप कॉमेंट सेक्शन में जाएँ, आप क्वेश्चन पूछें, मैं इससे अगली वीडियो आपके कॉमेंट्स पर ही बनाने वाला। मैंने देखा काफ़ी क्वेश्चन पूछे हुए कल से आज तक बच्चों ने, एंड थैंक यू वेरी मच गाइज़। आप देखते हैं, लाइक करते हैं, आप क्वेश्चंस पूछते हैं, मैं आपके क्वेश्चंस जो है उसके आंसर भी अगली वीडियो में डालने वाला हूं। इसके साथ मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, आपने मार्क्स रीचेक, पेपर रीचेक का भी बच्चे पूछ रहे थे, तो वो मैं बता दूं। आप सिंपली किसी भी फोटोकॉपी शॉप पे जाएं जिसके पास इंटरनेट है, जिसके पास कंप्यूटर है, जो कंपोजिंग भी करता है अपनी डिस्ट्रिक्ट में, अपने शहर में, उसके पास जाए, उससे कहे जी मैंने मार्क्स जो है ना अपनी पेपर रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना है, वो आपको सारा गाइड कर देगा। बड़ा आसान प्रोसीजर है। आपने 22 लाहौर की वेबसाइट पे जाना है, आपने उसमें रीचेकिंग के ऑप्शन में जाना है, क्लियर रीचेकिंग की ऑप्शन आ रही है। मैं अगर आपको नहीं समझ आ रही तो मैं अभी उसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा घर वापस जाके, छोटी सी वीडियो होगी कोई 2-3-4 मिनट की, तो उसमें आपको मैं सारा गाइड कर दूंगा कि आपने उसको अप्लाई कैसे करना। वहाँ से वाउचर निकलेगा, बैंक में सबमिट करवाएं, बाद में उसका नंबर वेबसाइट पे दें और आपका उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो गाइज़ ये सारी सिंपल सी बोर्ड की मार्क्स इंप्रूवमेंट पॉलिसी है, आप इसको सुन लिया होगा डेफिनेटली। और गाइज़
बाकी ये है कि अब तक के लिए इतना ही। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी आई एम एट जड़ावाला एट द प्रेजेंट, लेकिन गाइस जब तक ये वीडियो अपलोड हो चुकी होगी तब तक मैं जड़ावाला से जा चुका हूँगा। बाकी आप लोगों को सलाम है जड़ावाला के लोगों को और फैसलाबाद के लोगों को। आप लोग इतना प्यार करते हैं समुंदरी के लोगों को। फैसलाबाद की जितनी भी तहसीलें आती हैं सबको मेरा सलाम। बाकी मिलते हैं इससे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।